स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फाइनली बहुत सारे रेलवे बोर्ड की तरफ से बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। ये जानकारी क्या है? ये एक आरआरसी ने रेलवे ग्रुप डी के लिए जो 7वें फेज़ का जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब कंडक्ट कराने जा रहा है और इसमें कुल 87 कैंडिडेट को शामिल किया गया है और ये अपने क्रम का 7वां डीवी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दरअसल ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाएंगे। यहाँ पे आज के डेट में रेलवे ने बहुत सारे अपडेट दिए हैं। पहला ये कि एडिशनल रिजल्ट दिया गया है। वर्ष 2018 में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी ना, कोई भी कैंडिडेट अगर जिनका भी कोई संबंध है तो उनको ज़रूर बता दीजिएगा कि वर्ष 2018 का जिन्होंने भी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, उनको फिर से एक बार कुछ कैंडिडेट हैं जिसमें टोटल 3 पोस्ट के लिए फिर कुछ कैंडिडेट को रिप्लेसमेंट पैनल दिया गया है। तो पहला न्यूज़ ये हो गया। मैं इसे थोड़ा आपको ओपन करके दिखा दूँ। थोड़ा आप लोग समय दीजिए, आपको अच्छे तरीके से दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए आप एडिशनल रिजल्ट दिया गया है जो कि सिकंदराबाद की तरफ से है। तो यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट के लिए दिया गया है और यहाँ पे देखेंगे तो टोटल जो है 3 पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो ये है टेक्नीशियन के लिए, ये वर्ष 2018 की वैकेंसी के रिगार्डिंग है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, ये जो देखेंगे आप, एनटीपीसी की तरफ से भी जो रांची बोर्ड जो है उनका यहाँ पे 3rd डीवी कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, इसमें देखिए कट ऑफ काफ़ी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा आप इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि आउट ऑफ 120 क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे टोटल जो है लेवल 3 में 8 कैंडिडेट को शामिल किया गया और लेवल 2 में जो यहाँ पे 4 कैंडिडेट शामिल हुए हैं, यानी कि 12 सीट पे फिर वैकेंसी रिप्लेसमेंट ये जो है डीवी दिया गया। ये 3rd डीवी है, रिप्लेसमेंट है ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। यहाँ देख लेंगे कि 3rd लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द रिप्लेसमेंट पैनल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 3 एंड 2। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है ये 26 नवंबर से प्रारंभ होकर के इसका डीवी होगा और उसके बाद 10 दिसंबर को इसका जो है डीवी और मेडिकल जो कुछ भी प्रक्रिया होगा यहाँ से प्रारंभ हो जाना है। तो ऐसे कैंडिडेट को ज़रा सोचना, आप लोग भी देने का प्रयास करेंगे कि जिन्होंने भी अगर रांची बोर्ड तो चूँकि ये रांची बोर्ड से जो बात कर रहे हैं तो ये है रेलवे लेवल 2 और 3 का, यानी एनटीपीसी का। एनटीपीसी में जो कैंडिडेट का नंबर 88 से अधिक थे तो उन सभी कैंडिडेट को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और वो अगर वो टाइपिंग क्वालिफाई होंगे तो लेवल 2 के जो टाइपिंग के पोस्ट हैं उन्हें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल जो है यहाँ पे 8 कैंडिडेट को लेवल 3 में और 4 कैंडिडेट को लेवल 2 में शामिल किया है। उसके बाद यहाँ पे आप कटअप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कटअप जो रखा गया है ओबीसी का है 88.34 कह सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद लेवल 2 में जो है ओबीसी का कटअप है 88, ठीक है, एग्जैक्ट 88 ही नंबर है। एससी के लिए है 76.30 और यहाँ पे देखिएगा तो एससी के लिए 78.00। तो यहाँ पे हो गया आपका एनटीपीसी का अपडेट। और अब चलते हैं आप लोगों का बहुत प्रतीक्षित यानी कि रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट का उम्मीद लगा रखा है कि उनका जो है ज्वाइनिंग हो जाए। तो दरअसल ये जो है कोलकाता बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो चलिए हम शुरू से दिखाते हैं आपको। आप किसी भी बोर्ड के कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो जो है और खास करके ये जो पीडीएफ आपको दिखा रही है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। जो भविष्य के दिनों में कुछ दशमलव के कुछ अंक से अगर छूट गए हैं आप तो डेफिनेटली आप किसी न किसी रिप्लेसमेंट पैनल में आ जाएंगे। बशर्ते कि ध्यान रखना, अगर आप डेसिमल के कुछ नंबर से छूटे हैं तो आना ही आना है। अगर कोई 4-4 नंबर 5-5 नंबर से छूटे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो या तो वो फिरकी ले रहे हैं या फिर वो अपनी लाइफ को लेकर के ज़्यादा सीरियस नहीं है, वो सिर्फ मजाक करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख लेंगे आप ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से जो है यहाँ पे डीवी जारी किया गया है। तो ये जो है टोटल अपने क्रम का जो है ये 7th फेज है। ठीक है, अपने क्रम का 7th फेज है और इसके बाद ये जो डीवी है ये 22 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं, बिल्कुल 7 दिन का मात्र समय है, यानी कह सकते हैं आप 5 दिन के पास अब इसके पास समय बचा हुआ है कुछ करने के लिए और 22 नवंबर को इनका डीवी होना है। और इन सभी इंस्ट्रक्शन को आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से देख लेंगे। उसके बाद जितने भी सबसे अच्छा क्या लगा कि आरआरसी कोलकाता जो कुछ भी डॉक्यूमेंट दे रहा है ना पूरा एक साथ आपको दे रहा है। सिर्फ इस एक पीडीएफ के साथ इन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगा वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे दिए गए हैं। यहाँ आप देखेंगे आप ओबीसी सर्टिफिकेट भी दिया गया है, ईबीसी सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट दिया गया है, ईडब्ल्यूएस का दिया गया है और जो कैंडिडेट डिसेबल हैं उनके भी सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पीडीएफ में दिया गया है।
आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे। और स्पेशली ये सभी जो पेज है ना, ये सभी कॉमन ही रहता है, हर एक जोन का ये कॉमन पेज रहता है, ठीक है। तो चलिए अब दिखाते हैं यहाँ का कट ऑफ क्या रहा है। तो कट ऑफ जो यहाँ का गया है यूआर में 72.34 कह सकते हैं आप। अब देखिए DOB लगाने का क्या पर्पस है कि जिस कैंडिडेट का नंबर 72.336 है उसका DOB ये रखा है। हो सकता है किसी कैंडिडेट का सेम नंबर हो, ठीक है, फिर भी अगर उसका नहीं हुआ तो इसका मतलब जिसका सीनियरिटी होता है ना डेट ऑफ बर्थ से, उनको पहले स्थान दिया जाता है। यहाँ पे DOB लगाने का मेन पर्पस यही है। इसका मतलब ये बता रहा है कि इतने नंबर वाले कोई और कैंडिडेट भी डेफिनेटली थे उनके पास, समझ रहे हैं। तो ये जो बता रहा है यहाँ DOB लगाने का मतलब है कि इतने नंबर वाले उनके पास और भी कैंडिडेट हैं, लेकिन आपको मौका इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप एज के हिसाब से सीनियर हैं। उसके बाद SC कैटेगरी का देखेंगे 64.97 यानी कि कह सकते हैं 65 है। ST कैटेगरी का जो है 55 नंबर है। यहाँ पे सीधे देखेंगे 10 नंबर का अंतर आ रहा है। OBC का 72.33 मतलब अप्रॉक्स चल रहा है। यहाँ पे 0.3 का अंतर है OBC और UR के कट ऑफ में। EWS का जो देखिएगा तो 62 नंबर का अंतर है, सॉरी 62.54 है, तो करीब कह सकते हैं यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग नंबर का अंतर दिखेगा। अब यहाँ पे PWBD कैंडिडेट के भी कट ऑफ यहाँ पे दे दिए गए हैं। यहाँ पे भी ये डेट ऑफ बर्थ लगा दिया है। ये इंडिकेट यह करता है कि इतने नंबर वाले उनको और भी कैंडिडेट उपलब्ध हैं, ठीक है, लेकिन आपको मौका इसलिए दिया गया है क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ उनसे पहले है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट जारी किया गया है, आपका प्लेस और DV भी दिया गया है, यानी कि कहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, डेट दिया गया है और समय दिया गया है, और उन सभी कैंडिडेट का यहाँ नाम है और यहाँ पे उन सभी कैंडिडेट का रोल नंबर है। इस रोल नंबर के लिस्ट में आने वाले उन सभी बंधुओं को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अच्छे तरीके से अपने स्तर पर प्रिपेयर होकर के जाएंगे, खास करके सभी डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक सलाह और मैं दे रहा हूँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास अभी कम है, आपको एनी हाउ जो है उस डेट में पहुँच जाना है, ठीक है। यानी कि 22 नवंबर से जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है, आपको उस डेट में पहुंचना है। आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है ना, अगर वहां आप अप्रोच कर जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, तो वहां से आपको कुछ टाइम दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं जाते हैं तो हो सकता है वो चाहे तो अगले पैनल अगर कभी बनाए तो आपको शामिल ही ना करे। तो इसीलिए अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं भी बन पाया है या कुछ गलतियां हैं किसी फॉर्म भरने में या कोई डॉक्यूमेंट में, तो आप उससे रिलेटेड एफिडेविट कोर्ट से बनवा लेंगे कि मेरा ये वास्तविक चीज़ ये है, लेकिन मिस्टेकली जो है मेरा ये कुछ गलत हो गया है। तो ये एफिडेविट आपके लिए कहीं ना कहीं बचाव का काम करेगा। तो इस वीडियो में यही जानकारी साझा करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।